हे भगवान, पूरा दिन मेहनत की, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? थक कर रामू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा। मैं कब तक ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तभी अचानक वहां एक कोमल सा सुनहरा प्रकाश फैलने लगा। हवा हल्की सी चलने लगी और माहौल शांत हो गया। ये रोशनी, ये क्या हो रहा है? उस प्रकाश के बीच एक महान संत प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति और दया की मुस्कान थी। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? महाराज, मैं गरीब हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी अपमान और तकलीफ ही मिलती है। बेटा, मुश्किलें हर जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता वही सफलता पाता है। गरीबी दोष नहीं है, हार मान लेना दोष है। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास ईमानदारी है, मेहनत है और सबसे बड़ी बात, एक साफ दिल है। ये सबसे बड़ी दौलत है। बेटा, कबीर परमेश्वर की भक्ति किया करो, वही हमारे कुल मालिक है। उनकी भक्ति से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तीन लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। रामू, ये भोजन तुम्हारे लिए है। धन्यवाद संत जी। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद संत जी। कल से नई शुरुआत करो, विश्वास रखो, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। महाराज, आपने मुझे जीने का साहस दिया। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह रामू नए हौसले के साथ उठा। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, उम्मीद थी। आज से मैं शिकायत नहीं, मेहनत करूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। समय बीता। रामू की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। अब लोग उसका सम्मान करते थे। ये सब उस दिन के आशीर्वाद का फल है। मुझे सिर्फ एक सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। रामू अक्सर उस पेड़ के नीचे जाकर उस महान संत को याद करता। आपने मुझे सिखा दिया कि हिम्मत ही सबसे बड़ा धन है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और अपनी मेहनत से हर अंधेरा दूर हो सकता है।